मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलैहिस्सलाम इअजबू लिहाज़ल इंसान यंज़ुरु बिशहमिन। यह इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है। वयतकल्लमु बिलहमिन, और गोश्त के लोथड़े से बोलता है। वयस्मउ बिअज़्मिन, और हड्डी से सुनता है। वयतनफ़्फ़सु मिन खर्मिन, और एक सुराख से सांस लेता है। अब जरा तवज्जो फरमाएं कि इस फरमान मुबारक में इमाम अलैहिस्सलाम हमें किस तरफ मुतवज्जह फरमा रहे हैं। शहम कहते हैं चर्बी को, आज़म हड्डी को, खर्म इसका लुग़वी माना होता है सुराख, जैसे सुई का सुराख कोई भी उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सुराख नाक का सुराख मुराद है। फरमाते हैं इस इंसान पर ताज्जुब है, यह इंसान काबिल ताज्जुब है जो चर्बी से, शहम कहते हैं चर्बी से, जो चर्बी से देखता है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इंसान की इस खिलकत की तरफ हमें मुतवज्जह कर रहे हैं कि अल्लाह ने ये जो तेरे आज़ा बनाए हैं, हर उज़्व को एक ख़ास क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई है कि उसी जैसा उज़्व या उस जैसे कई और तेरे इस बदन में आज़ा मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने उनमें से किसी एक को वो ताकत अता फरमाई, वो क़ुव्वत अता फरमाई जो किसी और को अता नहीं फरमाई। इंसान के इस जिस्म में चर्बी पता नहीं कितनी जगह पर मौजूद होगी, लेकिन इस आँख के ये जो सफ़ेद ढीला है, इमाम अलैहिस्सलाम ने इसको ताबीर फरमाया है, लेकिन इसमें जो चर्बी है अल्लाह ने इस चर्बी को जो देखने की क़ुव्वत अता फरमाई है वो तेरे जिस्म में और भी कई मकामात पर मौजूद है यह चर्बी, लेकिन किसी और को अता नहीं फरमाई। ये तेरी खिलकत के अजायबात की तरफ तुम्हें मुतवज्जह किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ने किस खास अंदाज में तेरी खिलकत अता की है कि तेरी जिस्म में कई मकामात पर चर्बी है, लेकिन उसके एक खास टुकड़े में, एक खास अंदाज में, एक खास क़ुव्वत अता फरमाई है जो बाकी टुकड़ों को अता नहीं फरमाई। फिर अगले जुमले में क्या फरमाया, वयतकल्लमु बिलहमिन, लहम कहते हैं गोश्त को, गोश्त के एक टुकड़े से, ये जो हमारी जुबान है, अब ज़ाहिर ये गोश्त का टुकड़ा है। अब आप सर से लेकर पांव तक देखें कि हड्डियों के साथ सारा गोश्त ही गोश्त है, लेकिन इस कई किलो, और बाद लोग मनों में होते हैं, इस कई किलो के गोश्त पर मुश्तमिल जिस्म में से फकत एक गोश्त के टुकड़े को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई कि तू उसके ज़रिए बोलता है, तू उसके ज़रिए गुफ्तगू करता है, तू घंटों घंटों उसके ज़रिए
कलाम करता है, वरना तेरे जिस्म में गोश्त तो बहुत है, लेकिन उसने इसी खास टुकड़े को यह ताकत अता फरमाई है। वयस्मउ बिआज़मिन, आज़म कहते हैं हड्डी को, यस्मउ यानी वो सुनता है। हड्डी, ये जो तेरे कान हैं, इसमें कोई एक हड्डी तो नहीं है, इसमें पर्दे हैं, लेकिन इन्हीं हड्डियों पर मुश्तमिल ये तेरा कान, जिसको अल्लाह ने एक खास अंदाज में, जिसमें निज़ाम समाअत को खल्क फरमाया। तेरे जिस्म में कितनी हड्डियां हैं, सर की भी हड्डियां हैं, सर से लेकर वो पाँव तक, नाखून तक, उंगलियों तक, सारी हमारे जो उंगलियां हैं पाँव की, वो सारी हड्डियां ही हड्डियां हैं। लेकिन इस कान जिन हड्डियों पर मुश्तमिल है, इन हड्डियों में अल्लाह ने एक खास कुव्वत अता फरमाई है, जिस कुव्वत को कुव्वत समात कहते हैं। फ़कत यही हड्डियां हैं जिनके अंदर से खास निज़ाम के तहत इंसान सुन सकता है। वयतनफ़्फ़सु मिन खर्मिन, और सुराख के जरिए सांस लेता है। आजान, जिन लोगों की आंखें नहीं हैं, जिन लोगों की ये जुबान काट दी जाती है, या जिनकी कुव्वत समात का सिस्टम खराब है, या यतनफ़्फ़सु मिन खर्म, खर्म कहते हैं सुराख को, यानी इस नाक के जरिए जो तू सांस लेता है। फरमाते हैं अब थोड़ा सा इंसान अगर अपने इस निज़ाम तख्लीक को देखे, इंसान सांस कहाँ से लेता है, या नाक के सुराख से लेता है, या मुंह के सुराख से लेता है। तो इस निज़ाम तख्लीक में अपने हर उज़्व की तरफ अगर मुतवज्जे हो, तो उसको पता चलेगा कि तेरी खिलकत में क्या क्या मौजज़ात इलाहिया मौजूद हैं। और जब तुम्हें अल्लाह ने इस अहसन तक़वीम में, इस बेहतरीन अंदाज में खालिक फरमाया है, तो फरमाते हैं इसमें इंसानियत का तकाज़ा ये है, अबूदियत का तकाज़ा ये है कि तुम्हें भी फिर अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे होना होगा। सिर्फ इसी आँख की नेमत, जो नाबीना है उनसे पूछ कि ये कितनी है। तेरे जिस्म की चर्बी के एक टुकड़े को एक खास कुव्वत अता फरमा दी, और उस कुव्वत के जरिए तू कायनात का नज़ारा करता है। तेरी हड्डियों के अंदर, और वो भी एक खास हड्डियों के अंदर, एक निज़ाम समात खल्क फरमा दिया है। ये सब अल्लाह की हुस्न तख्लीक की हिकायत के ना हैं। ये बताती हैं कि तेरी तख्लीक अल्लाह ने कितने आसान अंदाज में फरमाई है। क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अक़बलति दुनिया अला अहदिन आरतहु महासिना गैरिही, जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है, तो दूसरों की खूबियां भी उसे आरियतन दे देती है। वाइज़ा अदबरत अन्हो सलबतहु महासिना नफ्सिही, और जब उससे रुख मोड़ लेती है, तो खुद उसकी खूबियां भी उससे छीन लेती है। अब इसमें अक़बलति दुनिया, एक होता है इकबाल दुनिया, और एक है इदबार दुनिया। इकबाल यानी किसी की तरफ मुतवज्जे होना,
अच्छी चीजें लेकर उसके पास, या दुनिया मसलन इकबाल दुनिया क्या है कि दुनिया अपनी खूबियों के साथ तेरे पास आ जाए। और एक होता है ईदबार। ईदबार अन, आप देखें ना जरा गौर करें, अदबरत अन हो, ईदबार क्या होता है, मुंह मोड़ लेना, पुष्ट कर लेना, छोड़ देना, ये माना होता है इसका। खूब, महासिन ये जमा है हुस्न की, जमाल खूबियां, अच्छाइयां। सालाबत हो, सालब का माना होता है कि इसे छीन लेना, इंतजा कर लेना, नफी कर लेना कि ये इसमें नहीं है। एक लफ्ज है आरत हो, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है आरियतन, किसी को कोई शय वैसे देना जो काबिले वापसी हो। काबिले वापसी, किसी को चीज देना, आप मेरा ये मोबाइल ले लें, वो कॉल करता है फिर वापस करता है, इस लेने देने कहते हैं किसी को आरियतन चीज देना। अब जरा गौर करो, मासूम ये फरमा रहे हैं जब दुनिया अपनी खूबियों के साथ किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाती है, इज़ा अक़बलत दुनिया अला अहदिन, जब दुनिया किसी शख्स पर अपनी खूबियों की साथ मुतवज्जे हो जाती है, आ जाती है उसके पास, आरत हो महासिन गैरिही, दूसरों के हुस्न भी, दूसरों की खूबियां भी, दूसरों की अच्छाइयां भी वो इसको दे देती है। वायजा अदबरत अन हो, लेकिन यही दुनिया जब इस बंदे से मुंह मोड़ लेती है, जब इसकी तरफ पुष्ट कर लेती है, सालाबत हो, यही दुनिया जिसने पहली सूरत में लोगों की अच्छाइयां इसके खाते में डाल दी थी, अब इससे इंतजा कर लेती है, सालब कर लेती है, छीन लेती है महासेना नफ्स ही, इसकी जाती खूबियों को जो इसमें पाई जाती हैं वो भी इससे छीन लेती है। हम देखते हैं इस दुनिया में जब इंसान किसी ओहदे पर हो, जब इंसान इख्तिदार पर हो, या इंसान बहुत मालदार हो, इंसान किसी महकमे में बड़ा अफसर होता है, तो हम देखते हैं कि दुनिया वो एक फजूल और लग़व सी बात भी करती है तो लोग करता है तो लोग क्या कहते हैं, माशाअल्लाह जी क्या बात है, आज बादशाह ने ये कहा है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बात की है बड़ी बात की है, आज खान साहब ने, MNA साहब ने, MPA साहब ने ये कहा है, हालांकि वो कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब उससे ये दुनियावी इख्तिदार छिन जाता है, उसकी अफसरी खत्म हो गई, उसकी MNA शिप खत्म हो गई, उसकी वजारत उज़्मा चली गई, अब फर्ज करते हैं या पहले बड़ा अमीर कबीर था, लोगों का झमघट होता था, लोग उसके पास बैठते थे, उसकी हर अच्छी बुरी बात पर वाह वाह और दाद देते थे, वही बंदा अगर खुदा न खास्ता कभी इन सारी चीजों से महरूम हो जाता है, तो जो उसकी जाती खूबियां होती हैं फिर लोग वो भी उसको नहीं देते, फिर सिवाय बुराई के लोग उसको कुछ नहीं देते। तो मासूम इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। तवज्जो करना का बहुत प्यारा जुमला है, इसमें हमने थोड़ा सा गौर करना है। वो जुमला क्या है कि मासूम हमें इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि दुनिया की दी हुई अच्छाइयों पर मुतमईन न होना, ये वो तुम्हें आरियतन देती है। जब तक तेरे पास ये दुनिया, ये इख्तिदार है, ये सारी खूबियां उसने तुम्हें दी हुई हैं आरियतन, और जब तेरे पास ये न रहेगा, यही दुनिया जिसने तुम्हें लोगों की खूबियां तेरे खाते में डाली हुई थी, काम कोई करता था खाते तेरे में डाल जाता था, अच्छाई किसी से होती थी निस्बत तेरी तरफ होती थी, लेकिन जब ये सब कुछ न होगा फिर क्या होगा,
फरमाते हैं फिर जो तेरी ज़ाती सलाहियतें हैं, तेरी ज़ात में खूबियां मौजूद थी, तेरे अपने अंदर अच्छाइयां मौजूद थी, फिर वो भी तुमसे छीन लेती है। और हमने ये दुनिया में देखा है कि अगर हुकूमत किसी को इक़्तिदार दे दे, आ जाए, ये जो हमारे दरबारी किस्म के लोग होते हैं तो जनाब तारीफ़ों के पुल होते हैं, उसके लिए जनाब कोई वो छोटी सी किताब लिख दे, चाहे वो कुछ भी ना हो, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ा फलां दिया जाता है, बड़ा फलां दिया जाता है। लेकिन जब वो नहीं रहता तो फिर उसकी ज़ाती हैसियत में जो उसमें सलाहियतें हैं, फिर उसकी भी लोग परवाह नहीं करते। ये हमने देखा है, हमारे माशरे में ऐसा होता है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खालितुन्नासा मुखालततन इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। मुखालता, वैसे खालत का लफ्जी माना होता है किसी शय को किसे मिक्स कर देना, मिला देना, उसको कहते हैं फलां ने फलां जी खल्त मल्त कर दिया है। ये आम तौर पर ये कहा जाता है खल्त। लेकिन यहाँ जब मुखालता होता है तो मुखालता का मतलब होता है मुआशरत, यानी लोगों में रहना। आगे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हन्नु इलैकुम। हन्नु यानी इश्ताकु इलैकुम, तुम्हारी तरफ लोग मुश्ताक हों। अब जरा देखो, खालितुन्नासा मुखालततन, लोगों से इस तरीका से मिलो, इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम, अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं, व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम, और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हूं। अब इसमें दो नुक्ते हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ हमें मुतवज्जह कर रहे हैं, बहुत गौर करना है। पहला नुक्ता इसमें से जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस्लाम रहबानियत का कायल नहीं है। इस्लाम इस बात का कायल नहीं है कि तुम मुआशरे से अलग थलग होकर ताने तनहा, चाहे वो जाकर मस्जिद में बैठ जाए, चाहे वो किसी मंदिर में बैठ जाए, चाहे वो किसी कलीसा में बैठ जाए, ना, इस्लाम इज्तिमाइयत का कायल है। ये गौर करो, इस्लाम क्या कहता है कि आप लोगों में रहें, मुआशरे का हिस्सा बनकर रहें, तन्हाई इख्तियार न करें। रहबानियत यह दुरुस्त नहीं। और दूसरा नुक्ता जो इस फरमान में इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, जो हमें समझ आए वो ये है कि जब लोगों में रहें तो कैसे रहें। एक लोगों में रहना ये है कि जब तक आप जिंदा रहें, सिवाय अजियत के तुम्हें जिस इलाके में जाएं वहां लोगों को तकलीफ, जिस जगह बैठे वहां लोगों को अजियत, लोगों के लिए मुश्किलात, यानी सिवाय बुराई के कुछ हो ही ना। एक ये अंदाज है, जिस गली मोहल्ले से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जहां से गुजरे, नुकसान ही नुकसान। बालफाज दीगर तेरा मुआशरे में रहने का एक अंदाज ये है कि लोगों को तुम्हें सिवाय दुख के कुछ न मिले, सिवाय तकलीफ के लोगों को तुझसे कोई और उम्मीद न हो। इस्लाम इस अंदाज मुआशरत को पसंद नहीं फरमाता। इसीलिए तो इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ लोगों में किस अंदाज में रहना है
उस रहने के अंदाज को बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? बहुत गौर फरमाते हैं, इन मित्तुम माहा बकऊ अलैकुम, तुम्हारा लोगों के साथ रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि अगर तू इस दुनिया से उठ जाए तो तेरे उठ जाने पर लोग गिरिया करें, लोग रोएं, लोग परेशान हों कि यह बंदा हमसे चला गया। और अगला जुमला है वाइन इश्तुम, और जब तुम उनमें जिंदा रहो, हन्नु इलैकुम, वो तुम्हारे मुश्ताक रहें। गौर करो, यानी क्या? लोग तेरी कमी महसूस करें। अगर आप उनसे गायब हो जाएं तो लोग तेरी कमी महसूस करें, और आप उनको मिल सकते हैं तो हर बंदे की ये ख्वाहिश हो कि आज फलां के साथ पास जाकर बैठना चाहिए, फलां के पास जाकर मिलना चाहिए। तो लोग उससे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं जिससे उन्हें किसी तकलीफ की तवक्को नहीं होती। लोग उसको मिलना पसंद करते हैं जिससे उन्हें कोई दुख ना पहुंचता हो, उसको लोग मिलने के मोहताज होते हैं। आप अगर लोगों को कुशादा रुई खंदा पेशानी से मिलेंगे, अगर आप लोगों से नरम बात करेंगे, अगर आप लोगों के दुख सुख में शरीक रहेंगे तो हर बंदा चाहेगा कि वो तुम्हें मिले। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्से में हैं, जो मिलता है उसको डांट देते हैं, कभी उसको बेइज्जत कर दिया, कभी उसको बेइज्जत कर दिया, कभी उसको डांट दिया, कभी उसको डांट दिया, कि आप जिस रास्ते से आ रहे हो लोग वो रास्ता छोड़ दें कि यार ये बंदा आ रहा है कहीं फिर बेइज्जती न कर दे। ये अंदाज इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। आपकी निज़ाम, आपकी जिंदगी, आपकी मुआशरत, आपका रहन सहन तो लोगों के साथ इस अंदाज में हो कि अगर आप थोड़ी देर न मिलें तो वो आपकी कमी महसूस करें और वो कहें कि जनाब हम आपको मिस कर रहे थे, हम आपकी कमी महसूस कर रहे थे। ये तब होगा जब उन्हें आपसे सिर्फ सुख की उम्मीद हो, अच्छाई की उम्मीद हो, खैर की उम्मीद हो, किसी दुख और नुकसान की उम्मीद न हो। और अगर आप इस हाल में दुनिया से जाएंगे, आहो बुका करेंगे, रोएंगे, गिरिया करेंगे, हर महफिल में फिर यही कहा जाएगा कि फुलां बंदा दुनिया से उठ गया और सिवाय आपकी नेकियों और अच्छाइयों के कुछ और याद नहीं किया जाएगा। और हम अपने इस मुआशरे में, अपनी इस महदूद जिंदगी में मुतअद्दिद लोगों को देख चुके हैं कि जब वो दुनिया से उठता है उनका उस शख्स के साथ कोई नस्बी रिश्ता नहीं होता, लेकिन लोग उस पर चीख चीख कर रोते हैं। क्यों? वो उसका हुस्न मुआशरत था। और ऐसे लोग भी दुनिया से उठ जाते हैं कि बाद लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए जनाजे में तो चले जाते हैं, लेकिन बाद में उसका जिक्र तक भी नहीं करते कि कोई इस नाम का बंदा भी इस दुनिया में था। तो इस फरमान ज़ीशान में इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें इन दो बातों की तरफ, एक बात की तरफ इशारा फरमाया कि माशरे का हिस्सा बन के रहना है, राहिब बन के और तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारती। और दूसरा जुमले की वजाहत की कि अगर रहना है तो आपका इस मुआशरे में अंदाज कैसा होना चाहिए, आपने जब यहाँ रहना है तो कैसा रहना है, ये इमाम अलैहिस्सलाम इस नुक्ते में बयान फरमा रहे हैं। क़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा क़दरता अला अदुव्विक फजअलिल अफ़्वा अन्हु शुक्रन लिलकुदरत अलैह, दुश्मन पर काबू पाओ तो उस काबू पाने का शुक्राना उसको मुआफ कर देना करार पाओ। जरा गौर करने का फरमाते हैं, इज़ा क़दरता,
कादरा अलैह, इसका मतलब किसी पर कुदरत हासिल करना, ताकत हासिल करना, उस पर गालिब आ जाना। आफू यानी माफी। अब जरा गौर करो, कौन सी माफी ज्यादा बेहतर है, इसको भी वाज़ेह करते हैं। लेकिन एक और नुक्ता है, वो ये है कि हर नेमत का शुक्र अदा करना हमारे ऊपर लाजिम है। जो भी इंसान साहिब अक्ल है, साहिब शऊर है, जब भी उसको कोई नेमत मिलती है तो वो उस नेमत का शुक्राना अदा करता है। खूब, हर नेमत का शुक्राना अदा करना एक जैसा नहीं होता। जिसको इल्म की नेमत है उसके शुक्राने का अंदाज कोई और होगा, जिसको माल की नेमत मिली है उसके शुक्राने का अंदाज कोई और होगा, जिसको कोई जमीन मिली है, कोई सवारी मिली है, वगैरह वगैरह। हर नेमत के शुक्राने का अंदाज उस नेमत की मुनासिबत से होता है। दुश्मन पर गालिब आ जाना, फरमाते हैं यह भी अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। दुश्मन पर गालिब आना यह भी नेमत है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने दुश्मन पर कुव्वत, गलबा, ताकत अता कर दी। ठीक, अब जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से दुश्मन पर गलबा और ताकत की नेमत मिल गई है, तो अब अक्ल शऊर का तकाजा यह है कि तू इस नेमत का शुक्राना अदा कर। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसका शुक्राना ये है कि जब तू उस पर गलबा पा ले, जब तू उससे बदला लेने की पोजीशन में आ जाए, इस नेमत का शुक्राना यह है कि तू उसको माफ कर दे। भाई जब तक तू उससे बदला लेने पर कादिर ही नहीं था, फिलहाल तेरे पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि तू उससे बदला ले सके, वो अब तू कहे मैंने जी उसको माफ कर दिया है। वो भाई माफ क्या, तू उससे बदला ले ही नहीं सकता, वो तो मजबूरी है। हाँ, जब तू कहे मैं माफ कर देता हूं इसको, कब? उस वक्त तेरी इस माफी का वजन होगा इंदल्लाह कि तू उससे बदला ले सकता है, लेकिन बदला लेता नहीं है। और इस अल्लाह की तरफ से मिलने वाली ताकत का, इस नेमत का शुक्राना उसे तू माफ करके अदा करता है। हमारे सामने कई ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, वो चाहे अंबिया और मुरसलीन की सूरत में हो, आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम की सूरत में हो, या और नेक बंदे मुआशरे में कई देखे हैं कि जब वो इस पोजीशन में आते हैं, मेरे साथ मसलन एक शख्स ने ज्यादती की है, जिस वक्त उसने ज्यादती की थी उस वक्त मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन हालात ज़माना ऐसे बदले कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे अल्लाह ने ऐसी ताकत अता कर दी कि अब मैं उसको नुकसान पहुंचा सकता हूं। जो ज्यादती उसने की थी, मैं उससे उस ज्यादती का बदला बाआसानी ले सकता हूं। अब मेरा इम्तिहान है कि आया मैं अपने नफ्स को खुश करने के लिए उससे बदला लेता हूं जैसी उसने मेरे साथ ज्यादती की थी, या मैं भी मुकाबला बिल मिसल करता हूं, या ना मैं अल्लाह की तरफ से मिलने वाली इस नेमत की शुक्राने के तौर पर उसको माफ करता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम यह बयान फरमा रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम हमें तालीम यह दे रहे हैं
कि इस्लाम ये चाहता है, तालीमात इस्लाम में से ये है कि जब तू दुश्मन पर गालिबा हासिल कर ले, जब तू उससे बदले की पोजीशन में आ जाए, तो उस वक्त इस नेमत का शुक्राना उसको तो माफ करके अदा कर। अगर वो बंदा जिसको तो माफ कर रहा है, अगर वो बंदा बाज़मीर होगा, अगर वो बंदा बाशऊर होगा, अगर वो बंदा बातीनत होगा, तो तेरे इस मुआफ करने का वो वज़न करेगा, फिर वो तेरा दुश्मन न रहेगा। इस मुआफ़ी के ज़रिए हो सकता है वो तेरा सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाए, अगर उसका अक्ल व शऊर सही होगा, अगर उसका ज़मीर जिंदा होगा। तो बस इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ पर ये तालीम दे रहे हैं कि जब दुश्मन तुम्हारे काबू में आ जाए तो फिर मुकाबला बिलमिसल नहीं करना, फिर उससे उसके किए हुए जुल्मों का बदला नहीं लेना, बल्कि तुम इसे अल्लाह की नेमत समझो, और जब इसको नेमत इलाही समझना है तो फिर इस नेमत का शुक्राना अदा करना है, और इसका शुक्राना ये है कि उसको माफ़ कर दो। खुदावंद मुताल हमें कलाम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।